मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला और अकल्पनीय मूर्ति कला के लिए पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी हुई कामोत्तेजक मूर्तियाँ यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। हर साल इसे देखने हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और इस भव्य मूर्तियों को अपने कैमरों में कैद करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनवाई गई इस कामुक मूर्तियों का रहस्य आज भी बरकरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां बनाई गई? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और काम सूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं, जिसे लेकर कई जानकारों के अलग अलग तर्क दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। खजुराहो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसका नाम जोड़ दिया था। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्मों के मंदिरों का समूह है, जो कि खजुराहो के समूह के नाम से प्रसिद्ध है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां दिखाई गई हैं, जो प्राचीन काल के लोग उन्मुक्त होकर किया करते थे। उन्हें न तो ईश्वर का डर था, न ही धर्मों की नैतिकता का। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक और जहां ये मूर्तियां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी लगातार आ रही है। आपको बता दें कि सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर बनी कामुक कलाकृतियां प्राचीन भारत की अनूठी परंपराओं और अनोखी कलाओं को दिखाती है। वहीं भारतीय मुगल कालीन वास्तुकला की मिसाल माने जाने वाली खजुराहो के इस प्रसिद्ध मंदिर की अद्भुत कलाकृतियां के भाव रियल लगते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ की मूर्तियाँ कुछ कह रही हो। वहीं इस प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति कला की तारीफ विश्व के कई बड़े बड़े कलाकारों ने भी की है। हालांकि इस मंदिर में बनी हुई कामुक कलाकृतियों को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये अद्भुत मूर्तियां मध्यकालीन समाज की कमजोर नैतिकता को दर्शाती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये कलाकृतियां काम शास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के रचनात्मक आसनों का प्रदर्शन करती हैं। वहीं इन मूर्तियों पर बने स्त्री और पुरुष के चेहरे पर अलौकिक आनंदमयी भाव दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों के जरिए कामुकता को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिर में ज्यादातर मूर्तियां रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जबकि कुछ मूर्तियों के निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब जानते हैं कि आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास। खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला वंश के शासक चंद्रवर्मन ने करवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि जिस वक्त इस मंदिर का निर्माण हुआ था, उस वक्त यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा हुआ करता था, जिस वजह से इसका नाम खजुराहो रखा गया। पहले तो लोग इसे खाजिर वाहिला के नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम खाजिर वाहिला से खजुराहो पड़ गया। जैसे जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार हुआ, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लग गया था। इन मंदिरों के निर्माण से पहले चंदेला शासन की राजधानी खजुराहो ही थी, लेकिन इन प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेला के शासकों ने अपनी राजधानी को बदलकर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा कर लिया। अधिकतर धर्मों ने इस नग्न मूर्तियों का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया, जिसके चलते कई सारे धर्म युद्ध भी हुए। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की चमक झलकती है। इस नग्न मैथुन की मूर्तियों को देखकर आपको जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होगा, न ही आपको ये कहीं से जरा सी भी कुछ गंदी लगेगी। नग्न मैथुन की मूर्तियों को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा है, बल्कि इन मूर्तियों को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का महसूस होता है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। ये मूर्तियां उन शिल्पकारों के द्वारा बनवाई गई थी जिन्होंने आध्यात्मिक संभोग को अनुभव किया। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है।
कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का जीता जागता काला कृत्या खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर दिखाई देता है। खजुराहो में नंदी मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया मंदिर आदि जैसे कुल 22 मंदिरों का समूह है। 22 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। कंदरा के जैसे इसकी एंट्री गेट दिखने की वजह से इसका नाम कंदारिया महादेव मंदिर पड़ा। ये खजुराहो का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है। 117 फुट ऊंचा और 66 फुट चौड़ा ये मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों उपमंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इस शानदार खजुराहो के मंदिर के अंदर लगभग 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर है, जिनमें ज्यादातर कलाकृतियां कामुकता को प्रदर्शित करती हैं। इसकी बेहद खास कलाकृतियों की वजह से खजुराहो के मंदिर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। हर साल यहाँ पर लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के हर पर्यटकों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर इन मूर्तियों को ऐसा क्यों बनाया गया है, जिसके ऊपर अलग अलग शोधकर्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें से कुछ मान्यताएं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन मान्यताओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा काफी उत्तेजित रहते थे और संभोग में अधिक लिप्त रहते थे। इसी कारण खजुराहो में कामुक मूर्तियां बनवाई गई हैं। कुछ समुदाय के विश्लेषकों का कहना है कि खजुराहो की मूर्तियों का निर्माण प्राचीन काल में संभोग शिक्षा देने के लिए करवाया गया था। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि इन अद्भुत कलाकृतियों को देखकर लोगों को संभोग की सही शिक्षा मिलेगी और हर एक लोगों तक ये शिक्षा पहुंचाने के लिए ही इन्हें मंदिर में बनवाया गया, क्योंकि प्राचीन काल में मंदिर ही एक ऐसा स्थान था जहां सभी लोग जाते थे। कुछ विश्लेषक ये बताते हैं कि मोक्ष के लिए हर इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। काम को ध्यान में रखकर ही इन नग्न मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, क्योंकि इसके बाद सिर्फ भगवान की ही शरण मिलती है। इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान के शरण में जाने की कल्पना की गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन मंदिरों को बनवाने के पीछे का कारण हिंदू धर्म की रक्षा है। इन लोगों का कहना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण तब किया गया था जब बौद्ध धर्म काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए इन मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके अनुसार प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि कामुकता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए यदि मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में मूर्तियां बनवाई जाएं, तो लोग इन्हें देखने मंदिर अवश्य आएंगे और फिर अंदर भगवान के दर्शन करने भी जाएंगे। इससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, एक दिन नदी में स्नान कर रही थी। तभी चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की नजर उन पर पड़ी और वे उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर लट्टू हो गए और हेमवती को अपना बनाने की जिद में वे वेश बदलकर उसके पास आ गए और हेमवती के सौंदर्य का तारीफ करते हुए उसके साथ आलिंगन करने लगे। जब चंद्रदेव जाने लगे तो हेमवती कामार्य भंग करने का आरोप लगाते हुए उन्हें श्राप देने लगी। तो चंद्रदेव ने कहा कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हारी सुंदरता की वजह से मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, खुश रहो, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका पूरे विश्व में गुणगान होगा, और जब आपका पुत्र यज्ञ करके मंदिर बनवाएगा तो आपका पाप खत्म हो जाएगा। फिर हेमवती को चंद्रवर्मन नाम का एक बेटा हुआ, जो कि बाद में एक वीर शासक बना और उसने चंदेल वंश की नींव रखी। हेमवती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया। वो अपने पुत्र को एक ऐसे शासक के रूप में देखना चाहती थी जिसके कामों से उसका सिर गर्व से ऊंचा उठे। फिर जब चंद्रवर्मन गद्दी पर बैठा तो उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया ताकि ये समाज को ऐसा संदेश दे कि लोग ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक जरूरी अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त न हो। फिर इस मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना और इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर भी बनवाए, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा भी
जारी रखा गया। वैसे तो अब 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही शेष है। अगर आप में से कोई भी इस मंदिर में घूमना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में घूमने के लिए सबसे अच्छा महीना फरवरी का माना जाता है। इस वक्त यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये था खजुराहो मंदिर का इतिहास और उससे जुड़े सारे सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।